हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग महाभारत युद्ध से लिया गया है। महाभारत युद्ध के समय की बात है। युद्ध के दौरान पांडव भाइयों ने देखा कि उनके बड़े भाई युधिष्ठिर रोज रात को शिविर में कहीं अकेले उन लोग को छोड़कर चले जाते हैं। पूछते थे लोग तो कहते थे कि यह उनकी पर्सनल उपासना, व्यक्तिगत उपासना का समय है। इस आधी रात में उपासना लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। यह पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य लगता था। मन में यह सभी भाइयों को संशय रहता था कि बड़े भैया जाते कहाँ हैं। युधिष्ठिर प्रातः तीसरे पहर तक ही वापस लौटते, कुछ देर विश्राम करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते। एक दिन की बात है, भीम, नकुल, सहदेव सबने तय किया कि आज इनका पीछा करें और इस रहस्य को पता करें कि बड़े भैया रात में जाते कहाँ हैं। रात में युधिष्ठिर के शिविर के बाहर निकलते ही पांडव भाई लोग पीछे लग गए। मध्यम प्रकाश में देखा कि युधिष्ठिर युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। पीछे आ रहे तीनों भाइयों से वे अनजान थे। युधिष्ठिर युद्ध स्थल में पहुँचे और वहाँ गिरे हुए घायलों की सेवा किए, मलहम पट्टी लगाए, अन्न जल दिए। लोगों की सेवा शुश्रूषा करके जब लौटने लगे, घावों पर दवाई लगाकर, तो देखते क्या है, उनके पीछे पीछे उनके तीनों भाई हैं। वे शिविर में सब कुछ देख रहे थे। किसी को पानी पिलाया, किसी को अन्न खिलाया, किसी को मलहम लगाया, किसी को दवाई खिलाया। तीनों भाइयों ने उनसे प्रश्न किया हाथ जोड़कर कि ये क्या भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? यही अगर आप पाते तो छिपा कर आने में क्या जरूरत थी? युधिष्ठिर बताए, मेरे प्रिय अनुजों, यहाँ मैं भेष बदल कर इसलिए आता हूँ कि लोग मुझे पहचाने नहीं, अपनी पीड़ा को यानी दर्द को खुलकर बात करें और सेवा के सौभाग्य से मैं वंचित न रहूं। इस पर भीम ने कहा, तो भैया ये तो मेरे शत्रु हैं, उनकी सेवा करना क्या धर्म है? युधिष्ठिर बोले, भाई, पाप और अधर्म शत्रु होता है, मनुष्य नहीं। आत्मा का आत्मा से क्या द्वेष? यह सुनकर भीम तो संतुष्ट हो गए, किंतु नकुल के मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उन्होंने युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर पूछा, भैया, लेकिन आप तो कहते थे कि यह समय आपकी उपासना का है, पर यहाँ तो कोई उपासना नहीं करते हैं। आप हमेशा जब भी कोई पूछता था तो कहते थे कि मैं उपासना के लिए जाता हूँ। जब युधिष्ठिर बोले, भाई, उपासना स्थल मेरा यही है, दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। मैं इनकी सेवा कर कर उपासना ही तो कर रहा हूँ और तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। सिर्फ उपासना का मतलब यही नहीं हुआ कि भगवान के चित्रपट की पूजा करना, भगवान की मूर्तियों की पूजा करना। भगवान तो सभी प्राणियों में रहते हैं, हर एक दिन दुखियों में रहते हैं। पीड़ितों की आह क्रंदन ही भगवान की पुकार है। अगर हम उस पुकार पर नहीं पहुंच पाए तो ये मेरा मानव जन्म व्यर्थ है। बंधु, क्या मैं उपासना नहीं कर रहा हूँ? मेरे समझ से यही सच्ची उपासना है। पीड़ितों की सेवा, दिन दुखियों की सेवा, यही सच्ची उपासना है। और इसीलिए मैंने कहा मैं उपासना के लिए जाता हूँ।